दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास और हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें और ये दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो एक राइट अप्रोच के साथ और एक पढ़ने का सही तरीका नहीं अपना पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बार बार फेलियर का सामना देखना पड़ता है। आज का जो हमारा वीडियो है ये टोटली कंप्लीट जो बातें होगा वो एग्रीकल्चर सही पढ़ने का तरीका कैसे होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर राइट अप्रोच के साथ नहीं पढ़ते हैं तो हमें और आपको भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अगर आप राइट अप्रोच लगाते हैं, सही तरीका लगाते हैं पढ़ने का, तो आप या तो टॉपर कहलाते हैं और उसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको पता हो जाए कि एग्रीकल्चर पढ़ने का सही तरीका क्या होती है। तो आइए हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपने बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होता क्या है और कैसे काम करती है। देखिए, बात करें कि हमारा जो कोर्स है एग्रीकल्चर और जो हमारा कोर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इसमें हम पढ़ने का राइट अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बेसिक अगर हम देखें तो आपको ही पता है कि एग्रीकल्चर में 60% चीज़ें थ्योरिकल है और 40% ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट है, डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारा डाटा होता है, उस तरह से अगर हम बात करें टू बी ऑनेस्ट का तो ये उल्टा हो जाता है। ऐसे तो लिखा हुआ रहता है कि 60% थ्योरी है और 40% फैक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से 40% ही थ्योरी है और 60% फैक्ट है, जो आपको डेटा के साथ साथ और जितने भी फैक्ट चीज़ें होती है वो याद करना पड़ता है। जैसे करेंट अफेयर के डाटा के साथ साथ उसके साथ जैसे मान लो कि कौन सा क्रॉप में कितने % वायर पाया जाता है, कितना % प्रोटीन पाया जाता है, एक तरीक़ा से फैक्ट ही तो है। सर किसका वैरायटी कौन है, ये तो फैक्ट ही है, इसमें तो कोई थ्योरिकल पोर्शन काम करता नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी फैक्ट हो या कुछ भी हो, 60% हो या 40% हो, लेकिन सारा फैक्ट डिपेंड रहता है थ्योरी पर। अगर आपका थ्योरी मजबूत होता है, थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, थ्योरी पोर्शन पे आपका पकड़ होता है, तब जाके आप फैक्ट याद कर पाते हैं। और फैक्ट डिपेंड करता है थ्योरी पर। हम ये चीज़ मानते हैं कि 60% ही फैक्ट होता है और 40% ही थ्योरी होता है, 60% से ज़्यादा फैक्ट होता है। लेकिन कहने के लिए बोल दिया जाता है कि 60% थ्योरी होता है, 40% फैक्ट होता है। जो भी होता है ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। देखिए, एग्रीकल्चर में 2 टाइप के सब्जेक्ट है, पहला कि माइनर और मेजर। अब तो माइनर कोई रह नहीं गया कि हालांकि माइनर के जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर बेसिस पे आप माइनर मेजर कह सकते हैं। मेजर में हमने एग्रोनॉमी जिसे सस्य विज्ञान कहते हैं, दूसरा सॉइल साइंस मृदा विज्ञान कहते हैं, तीसरा प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट इंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग है। एनिमल हस्बेंड्री पहले माइनर में था, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री से क्या होता है कि बहुत से एग्जाम होते हैं जहाँ से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एनिमल हस्बेंड्री को हम मेजर में रखते हैं। उसके साथ साथ माइनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनर में देखेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिशरीज, उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर करेंट अफेयर के साथ साथ एग्रीकल्चर जो डेटा होता है वो सारी चीज़ें माइनर में आ जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा, जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो मेजर माइनर सब्जेक्ट बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वाली पोर्शन मौजूद होता है तब जाके आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और एक अच्छा नंबर ऑब्टेन कर पाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट देख लिया कि क्या क्या था और कितने % थ्योरी और फैक्ट होता है। पहले एक हम डायग्राम बना रहे हैं, पहले एक वो होता है ना कि एक माहौल बना रहे हैं जिससे हम समझ में आए कि एग्रीकल्चर एक्चुअल होता कैसे है, फिर राइट अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए। अब देखिए, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में 2 सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है 2 अप्रोच के साथ, पहला मेजर और दूसरा माइनर। और मेजर माइनर हम किस आधार पे कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बेसिस। जैसे मान लो कि एग्रोनॉमी से हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो हम उसे मेजर कह दिए, और प्लांट फिजियोलॉजी से 1-2 नंबर आता है तो उसे माइनर कह दिए। ठीक है, इसके बेसिस पे, हालांकि हर जगह सब क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो। तो ये हमारा डिवाइड हो गया एग्रीकल्चर का 2 पार्ट। हमने बता दिया कि ये सब्जेक्ट मेजर और माइनर है। अब राइट अप्रोच क्या होना चाहिए सर, आप तो उस समय से बता रहे हैं, तो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। राइट अप्रोच की अगर हम बात करें तो राइट अप्रोच आप गौर करके देखिएगा कि मान लो कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे हमने लिया कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट लिया और एग्रोनॉमी में कोई दूसरा टॉपिक लिया, जैसे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में मल्टीपल ऑफ टॉपिक्स होगा, तो टॉपिक्स लिया। टॉपिक्स जैसे मान लो कि हम ले लिए इरिगेशन एंड
वाटर मैनेजमेंट, सपोज डैट। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ चीज़ याद रहेगा और बहुत समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे डाउट आते हैं कि आज याद किए और कल भूल गए। देखिए, भूलना मानव का एक ह्यूमन बिहेवियर है, भूलते सब है। तो उसको हम कैसे बार बार पढ़ेंगे ताकि याद रहे, ये चीज़ें देख लेते हैं। हमने बताया कि मान लो कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, उसमें आपका टॉपिक इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट है। तो आपको पढ़ने का सही तरीका, अप्रोच ये होना चाहिए कि आप क्या कीजिए, पहले इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट का आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसका थ्योरिकल पोर्शन पढ़ ले। थ्योरी पोर्शन सारी चीज़ें पढ़ ले। थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद आप एक नोटबुक ले और पेन ले, एक नोट ले और एक नोटबुक ले ले, ठीक है, और पेन ले ले। उसके बाद आप इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के जितने चीज़ें पढ़े हो और जितने चीज़ें आप याद कर पा रहे हो, रिमेंबर है, वो सारी चीज़ें बिना देखे हुए आप उस कॉपी में उतार दो, यानी उस कॉपी में राइट नाउ लिख लो, ठीक है। अब लिखने के बाद दो चीज़ें मिस हो जा रही है, मतलब ऐसा होगा ना कि सारी चीज़ें थोड़ी नहीं याद होगा। जो चीज़ें नहीं याद हो रही है उसको हम देख लेंगे और फिर से लिख लेंगे। और जो चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, जैसे डेटा डिफ़िकल्टी होता है, किसी चीज़ का क्वालिटी क्वांटिटी होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम बार बार लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमारा ये पेज है, अगर इसमें न्यूट्रिएंट परसेंटेज पूछ रहा है या वाइल परसेंटेज पूछ रहा है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सोयाबीन में कितना परसेंट वाइल होता है, तो प्रोटीन होता है, तो वाइल 20% होता है, प्रोटीन 40% होता है। तो इसको रटने मत लग जाओ कि 20% वाइल होता है, 40% प्रोटीन होता है। इसको क्या करो, एक बार देख लो, उसके बाद बिना देखे हुए कॉपी पे नोट डाउन करो, और जब तक करो जब तक आपको कंप्लीटली याद ना हो जाए। अब जब मान लो कि आप ये चीज़ें 10-12 बार करते हो, यानी कि 10 टाइम्स करते हो या 20 टाइम्स करते हो, जितने बार करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा समय आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं भाई अब याद हो गया है, अब हम लिख सकते हैं बिना देखे हुए। तो आप क्या करो, फिर से एक पेज लो और जितने चीज़ें पढ़े हो आप उसको नोट डाउन कर दो। अगर इस तरह आप करते हैं तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि जब आप कोई एक चीज़ याद करते हैं उसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप याद किए और उसको फिर छोड़ दिए, फिर दोबारा पढ़े ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आप उसे 24 घंटा में भूल ही जाएंगे, अगर 24 घंटा के अंदर में ना देखे तो अगर आप बार बार देखते हो तो चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन एक बार देख कर छोड़ देते हो, एक बार पढ़ कर छोड़ देते हो तो याद नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो बार बार आपको रिवीजन करना है, यही राइट अप्रोच है। उसके साथ साथ क्या करें सर, उसके साथ अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले जितने भी हमने सब्जेक्ट बताया, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि एग्रीकल्चर में 2 सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, मेजर और माइनर। तो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि एग्रोनॉमी है, हमने बता दिया कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट अप्रोच। उसके साथ देखो कि सिलेबस कंप्लीट कैसे किया जाता है। एग्रोनॉमी की क्लास अगर मान लो कि 10 दिन चल रहा है तो 10 दिन आपने क्लासेस देखा, जहाँ से भी आप पढ़ो। मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी इंस्टीट्यूट से ना पढ़ो या कोई इंस्टीट्यूट गलत है, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो या खुद सेल्फ स्टडी करो। आज की डेट में तो इतना बुकें आ गई है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है हर टीचर के द्वारा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। बट आपको एक राइट अप्रोच पता होना चाहिए, उसके साथ सिलेबस होना चाहिए, इसलिए हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो देखो, एग्रोनॉमी आपने 10 क्लासेस ली या 20 क्लासेस ली या 30 क्लासेस ली, आपने क्लासेस ले ली, उसके जितने टॉपिक है उसको रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने के लिए उसके बाद जब भी जो हमने राइट अप्रोच के साथ रिवाइज़ करने के लिए बताया वो रिवाइज़ कर लिया आप। अब जैसे ही वो सब्जेक्ट समाप्त होता है, जैसे मान लो कि एग्रोनॉमी हमारा समाप्त हो गया, तो उसका PYQ लगा देंगे। अब आप कहोगे कि सर हम कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि PYQ लगा देंगे, या हम तो मल्टीपल ऑफ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप ही के एग्ज़ाम में सिर्फ एग्रोनॉमी पूछा जाएगा। वो एग्रीकल्चर के किसी भी स्टेट से हो, इंडिया का किसी भी स्टेट से हो, अगर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ से एग्रोनॉमी का क्वेश्चन एक आध दो आया ही होगा। तो उसका PYQ आप देख लें। उसके साथ साथ आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका PY देखें। PYQ जैसे समाप्त होता है उसको नोट डाउन करने के बाद एनालिसिस जैसे ही कर लेते हैं, उसके बाद मेमोरी बेस्ड MCQ बुक आप फॉलो करें। जैसे किसी का भी बुक ले ले MCQ बुक, और उससे क्या करें कि टॉपिक वाइज MCQ लगाया करें, जिससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने कवर किया है, उसका MCQ के माध्यम से वहाँ से बनने वाली क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी कोई सब्जेक्ट टॉपिक और सब्जेक्ट समाप्त होता है, उस सब्जेक्ट को रविवार को पूरा समाप्ति कर देना है। जैसे मान लो कि सोमवार से शनिवार तक क्लासेस चली और क्लासेस में जितनी सारी टॉपिक कराया गया वो चीज़ें आपने नोट डाउन किया, उसको रिवीजन किया। तो संडे को क्या करेंगे कि पूरे सप्ताह में जितने क्लासेस हुई है,
जितने टॉपिक पढ़ाया गया है उस सारे टॉपिक को आप रिमेंबर करेंगे, उस सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तब क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, इसमें समय लगेगा, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे। देखिए चीज़ें होती क्या है कि अभी के जनरेशन के बच्चे सोचते हैं कि आज हम पढ़े और आज ही याद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या करें, जैसे ही आपका सारा टॉपिक जब समाप्त हो जाए, टाइम लगेगा, उसके साथ क्या करें कि जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिस भी वैकेंसी जो आने वाला है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, तो आप क्या करें कि उस एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका PYQ लगाए। उसमें जितने भी टॉपिक आपने समाप्त किया है उस पूरे टॉपिक का PYQ लगा दें। उसके साथ साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड जितने भी MCQ बुक है उसको फॉलो कर ले। तो ये हमारा राइट अप्रोच था, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह पढ़ना है। और इस तरह आप कंटिन्यूअस 1 साल पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि आप अपने आप को अब एक ऊंचे स्तर पे देखते हैं और सारी चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल बात करेंगे और किसी दूसरे टॉपिक पे। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आइए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम आपका बूस्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।